ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणा ददातु स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रतं साग्रजातीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रेरणा सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां साग्रहीता श्रीविशाखावतारम् हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत भक्त कांचन गौरंग राधा वृंदावन विश्वाम विश्वाम भगवान हरि प्रिय पांचाकल प्रतो विचय कृपा सुनि वैश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग अभी मेनली भगवत गीता का जो फर्स्ट पोर्शन था, 11वां सूत्र 30वां श्लोक था, उससे पहले भी हम लोग अर्जुन ने पहले शरणागति की इस श्लोक दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोले कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको फिर आगे बताना था, उनको ज्ञान देने का प्रारंभ किया, आत्मज्ञान का। तो जो 11वां से 30वां जो श्लोक है, भगवान ने उनको आत्मज्ञान के माध्यम से जो उनका कंपेशन था, दया था सौजन के प्रति, वो कंपेशन ठीक है कि नहीं, शरीर और आत्मा के प्रति क्या भाव होना चाहिए, उसको पूरी तरह से उन्होंने बताया। उसके अलावा अभी जो अभी बताने वाले हैं, पहले ज्ञान के माध्यम से बताने का प्रयास किया कृष्ण ने। उसके बाद दूसरा भी है कर्म कांड, कर्म योग के माध्यम से भगवान उनको बताने का प्रयास करेंगे। एक होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटी, मतलब ऐसा होता है प्रिस्क्रिप्शन होता है, हमारे डॉक्टर देते हैं। तो हमारे एक स्वधर्म है, क्या हमारा धर्म, स्वधर्म मतलब वो धर्म नहीं, हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म का बात, हम उस धर्म का बात कर रहे हैं जो हमारे जो शरीर है, जो हमारा शरीर है, उसके लिए क्या धर्म है, क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी है हमारा, उस कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करेंगे इस श्लोक में। हमारा जो कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो हम मैं एक शेयर करता हूँ आपको विंडो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गीता के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक। तो उसके उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान इसमें क्या बता रहे हैं। स्वधर्मायपि च वेक्षा न विकम्मतु तमर्हसि धर्मात् हि उदात्सेया अन्यत् क्षत्रियस्न विद्यते स्वधर्मं स्वधर्मम् अपि च वेक्षा न विकम्पतितुमर्हसि धर्मात् हि धर्मात् उद्यात श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्ण। तो आपको इसमें कोई अगर पढ़ना चाहते हैं श्लोक को पढ़ सकते हैं। तो इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ, अगर किसी को पढ़ना है उसके बाद पढ़ सकते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या पढ़ना चाहते हैं श्लोक तो पढ़ सकते हैं। धर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितमर्हसि स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पति तु महर्षि धर्म यदि युद्धा च श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। और कोई? ओके, तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण ने इससे पहले क्या डिस्क्राइब किया कि हमारा जो आत्मा और शरीर का बीच क्या संबंध है। हमारा आत्मा और शरीर क्या है,
उसके बारे में हमको बताया। तो 11वां जो 30 श्लोक था जो इससे पहले का, तो उसमें अर्जुन को शोक ना करने के लिए क्या बताया गया कि हम आत्मा है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए तुम क्या करो, युद्ध करो। युद्ध करने के लिए बताया गया। तो इस आगे के श्लोक में, इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि हर लोगों का एक ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य को अगर हम करेंगे तब हम उस अन्य कोई काज मतलब हम कर सकते हैं। हम उसमें करने मतलब हर लोग का एक कर्तव्य होता है, हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है और उस कर्तव्य को पालन करना करना उनकी एक ड्यूटी है। जैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं उसको, स्वधर्म बोलते हैं। जिस प्रकार से एक डॉक्टर होता है ना कि हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि ऐसे तुम अगर खाओगे, ऐसे दवा लोगे तो क्या होगे, तुम क्या आगे अब अच्छी तरीके से ठीक हो सकते हो। ले उसी प्रकार अगर हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, स्वधर्म करते हैं, तो स्वधर्म किसने निर्धारित किया है? भगवान ने, हमारे उच्च लोग है जो अथॉरिटी ने निर्धारित किया है। तो अगर उसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होंगे, इस जो कष्ट है, जो ये ड्यूटी है, जिससे हम उस लोगों की प्राप्ति, उच्च लोक तक जा सकते हैं, उच्च मुक्ति की ओर जा सकते हैं। तो इस अध्याय में, इस श्लोक में भगवान कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं उसके बारे में बता रहे हैं। हम लोग ने पढ़ा ना चतुर्मया गुना कर्म विभाग ऐसा, मतलब चतुर्मया मतलब 4 तरह के जो है ना वर्ण आश्रम, उसमें 4 वर्ण है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उस सारे लोगों को अपने अपने क्या है, कर्तव्य मिला हुआ है। तो इस श्लोक में जो 31वां सेट है उसमें देही और दे और देह का जो विवेक का वर्णन करने के बाद भगवान ने जो देही का मतलब जो आत्मा का क्या धर्म है, और ये जो बहुत 2 तरह के स्वधर्म के बारे में बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे 2 तरह के धर्म कौन से हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। तो जैसे हमारे हमको स्वधर्म निर्धारित है, हमारे जो मनुष्य जीवन का जो स्वधर्म हमको निर्धारित है। अगर आप ब्राह्मण ब्राह्मण वर्ण में आते हैं तो ब्राह्मण की प्रेस्क्राइबिलिटी क्या है कि शास्त्रों को पढ़ना, दान पुण्य से अपना जीवन निर्वाह करना, और समाज को एक ऐसी अच्छी सलाह देके क्या करना, शासन व्यवस्था में हेल्प करना। लेकिन अर्जुन कौन व्यवस्था में आते थे, कौन सी व्यवस्था में आते थे अर्जुन, क्या इस जो वर्ण आश्रम है कौन सी व्यवस्था में आते थे बताइए? क्षत्रिय। हाँ, क्षत्रिय वर्ण। तो क्षत्रिय वर्ण जो द्वितीय जो वर्ण है उसमें आता है, उस ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते हैं। तो क्षत्रिय का मत अर्थ होता है छत। छत का मतलब चोट खाया हुआ, मतलब कहीं भी चोट खाया है, मतलब चोट खाया हुआ है, क्षति, और क्षति से रक्षा करता है। मतलब क्षत्रिय मतलब क्या है, उनका धर्म है कि जो धर्म है, जो लोगों की जो उनके मेनली क्षत्रिय क्या होते थे कि वो शासन व्यवस्था को संभालते थे, उनकी व्यवस्था को बनाए रखना, उनकी रक्षा करना उनका एक ड्यूटी रहता है, उनका एक ड्यूटी है। तो ऐसे उनका धर्म है। तो अर्जुन का भी वही धर्म था कि अपना जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, उसको पालन करके इस युद्ध से लड़के भगवान के भगवान को क्या करना, संतुष्ट करना, भगवान के सेवा में लगना। और इसमें प्रपात लिखते हैं कि क्षत्रियो को हिंसा कर सकते हैं कब, जब उसका जरूरत है। धार्मिक हिंसा कर सकते हैं कब, जब उसको जरूरत है। इसीलिए देखिए, पहले क्या वन व्यवस्था थी, तो हमें हर लोगों को एक जो कार्य था निर्धारित था, हर लोगों को एक कार्य निर्धारित था, उस कार्य से वो कार्य करके निर्धारित करके अपना जो सेवा उस देते थे। जैसे हम लोगों ने बार बार बोला है कि जो वर्ण व्यवस्था था अभी लुप्त होते जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि हम वो वैदिक जो सभ्यता को मान नहीं रहे, तो उस व्यवस्था में क्षत्रिय आते थे, तो इस व्यवस्था को क्या करते थे, पूरा तरह से रक्षा करते थे। तो अब वो क्षत्रिय है नहीं। तो इसमें लिखते हैं कि प्रपात के क्षत्रियो को क्या करना था, क्षत्रियो को एक और भी क्या था, उन लोगों को दिया गया था कि आप हिंसा कर सकते हैं अगर धर्म की रक्षा करना है। उसके अलावा क्षत्रियो को वन आखेट, मतलब अगर वो चाहे तो आखेट जाके शिकार वगैरह भी कर सकते हैं। आपने बहुत लोगों का सुना होगा, जो
जयपुर की सियासत में क्षत्रिय राजा द्वारा बहुत सारे जो जानवरों के हैं वो लगे हुए हैं। तो आप बोलेंगे कि नहीं, अगर एनिमल किलिंग तो अच्छा नहीं होता, जानवरों का मारना तो भी अच्छा नहीं है, तो उनको क्यों मिला था? तो उनको इसलिए मिला था कि अगर क्षत्रिय अगर वन आखेट नहीं करेंगे, आखेट नहीं करेंगे, तो वो वन आखेट सभी को नहीं मारते थे। जो जो उस समाज जो उस जंगल में किसी लोगों को तंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का शिकार करते थे। तो ये क्यों मारते थे? क्योंकि अगर मान लो अगर आप क्षत्रिय हैं और कभी आपने युद्ध नहीं किया, कभी खून नहीं देखा, मारते हुए किसी को मारा नहीं, तो आप उस युद्ध में कैसे लड़ सकते हैं? युद्ध में कैसे जा सकते हैं? युद्ध में कैसे लड़ सकते हैं? आपको कभी खून देखा नहीं, तो आप एक बार किसी को मारते हुए देखेंगे क्या होंगे? आप तुरंत क्या हो जाएंगे? विवल हो जाएंगे, मतलब आपको इमोशन आ जाएगा और आप उसको युद्ध नहीं ले सकते। इसलिए क्षत्रियो को ये प्रिस्क्राइब्ड था कि आप जाके आकट कर सकते हैं। और क्षत्रियो को ये भी है कि उनको डायरेक्ट संन्यास नहीं दे सकता। मतलब जैसे हम लोग क्या है कि जो ब्राह्मण है उन लोग को डायरेक्ट संन्यास वगैरह भी हो सकता है, लेकिन जो क्षत्रिय उनको डायरेक्ट संन्यास नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे विधान है ग्रहण करने का, बहुत सारे विधान है। क्षत्रियो को ऐसे डायरेक्ट संन्यास नहीं होता, जो उन्हें पूरा अपना ड्यूटी पूरा करता है, राज संभालता है, तो उसके बाद वानप्रस्थ लेता है, उसके बाद संन्यास लेता है। ऐसी विधि है, तभी वो जाके उस विधि में पहुंच सकता है। तो हर लोगों को एक क्या होता है, हर लोगों को एक सबको डिसाइडेड है, सबके लिए एक सबके लिए एक धर्म डिसाइडेड है, एक सबके लिए एक ड्यूटी डिसाइडेड है, सब लोग, हम लोगों के लिए भी। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं, अगर तुम इस ड्यूटी को पूरा करोगे तो उच्च लोक की प्राप्ति करोगे, अगर उच्च लोक की प्राप्ति करोगे। अगर इसमें लड़ोगे तो अगर भगवान वगैरह बताएंगे कि अगर इसमें लड़ोगे तो क्या होगा, अगर लड़ोगे तो क्या, मर भी गए उच्च लोक की प्राप्ति होगी, अगर नहीं भी मरे, अगर नहीं मरेगा तो राज की प्राप्ति होगी। तो क्या करेंगे उसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ भौतिक चीजों में लग के अध्यात्म वो भौतिक एंजॉयमेंट के लिए भी क्या चाहिए आपको, धर्म का फ्रेमवर्क चाहिए, में धर्म का आपका साथ होना चाहिए। अगर धर्म का साथ नहीं होगा तो आप भौतिक एंजॉयमेंट भी नहीं कर सकते। तो वो बता रहे थे भगवान की तुम्हारा धर्म ही ऐसा है कि तुमको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, धर्म का तुम्हारा ये ड्यूटी है। अगर इस ड्यूटी को भी नहीं मान रहे हो, अर्जुन क्या कर रहा था, गृहस्थ धर्म को भी नकार के जा रहा था, बोल रहा था कि मैं संन्यास ले लूंगा। तो संन्यास तो ऐसे नहीं ले सकते ना, वो क्षत्रिय है तो क्षत्रिय को से भी संन्यास नहीं ले सकते। तो वो गृहस्थ धर्म को भी छोड़ देते, वो जो धर्म है। तो स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, एक आध्यात्मिक। तो भौतिक जो होता है, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता उस भौतिक क्या है, उस भौतिक स्वधर्म को पालन करना पड़ता है। और दूसरा आध्यात्मिक, जब वो मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक जो चेतना पहुंच गया उसको अपना ड्यूटी पूरा करता है, सेवा पूरा करता है, उस आध्यात्मिक है। तो मेनली जो हम लोग का जो शरीर है, जो हम लोग को शरीर मिला है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर ज्ञान हो गया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अब हम शरीर का जितना भी क्रियाकलाप बंद कर देंगे। शरीर का भी तो धर्म है ना, शरीर के साथ बहुत लोग जुड़े हुए भी, आपके साथ माता है, पिता है, भाई है, बहन है, सब है उससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो सबका जैसे हमारे जो भौतिक भौतिक लोग है, क्या भौतिक चीजों से बहुत लोग क्या है, अ, हम लोग भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं, तो हमको इस शरीर से ही आध्यात्मिक चीज का प्राप्ति करना है। ये नहीं कि सब छोड़ दे सब, और हम फिर हमको पता हो गया आध्यात्मिक है तो एकदम पूरा हम बैठ जाए, एकदम कुछ खाना पीना सब बंद कर दें, सबसे दोस्ती जितने भी लोगों से रिलेशन छोड़ दे और सब पूरा अपने आप को हम उसमें लगा दे। तो ऐसे नहीं होगा, ये शरीर से ही हमको आध्यात्मिक चीज प्राप्त करना है। नहीं तो हमको ये शरीर हमको शरीर को ही, भौतिक शरीर को क्या करना है, आध्यात्मिक रूप में ले जाके बनाना है। जैसे आप ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो क्या होता है, हम जॉब करते हैं तो हमें क्या करना है, हमारे हमारे गृहस्थ आश्रम में है या कोई भी आश्रम में है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सुबह उठे तो जॉब जाना है, हमको काम में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, खाना खाते हैं, उसको खाते हैं,
फिर जाके हम लोग क्या करते हैं, अपने कार्य को करते हैं, जॉब जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भगवान का कीर्तन वगैरह करते हैं, हम जप करते हैं, फिर भगवान के बारे में पढ़ते हैं। तो ये ड्यूटी करते करते सब क्या करना है, अपने आप को आध्यात्मिक चेतन की ओर ले जाना है, आध्यात्मिक स्वधर्म की ओर ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप इस सारे धर्म जो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ना है, ऐसा नहीं करना। आप जहाँ हैं वहां जाके आपको वहीं पे रह के आपको भौतिक चीजों में रह के, क्योंकि ये सारे शरीर हमको इसलिए मिला है कि हम इस शरीर को भगवान की सेवा में लगा के आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे। तो अगर उस स्तर में पहुंचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम स्तर क्या है, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म बनाया गया है। तो धर्म के लिए जो मेटेरियलिस्टिक जो हम लोग का जो काम है ना, भौतिक चीज, तो इसलिए वर्णाश्रम से हमें क्या कर सकते हैं, स्टेज पे आ सकते हैं, प्रथम बोलते हैं प्रथम स्तर में जा सकते हैं आध्यात्मिक स्तर का, तो वर्णाश्रम के माध्यम से। जैसे होता है ना कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, मतलब अगर अगर कोई एक बहुत कमजोर बच्चा है, वो कुछ पढ़ नहीं रहा है, मतलब उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा शुरुआत में, उसे कम से कम उसको पढ़ना सिखाना पड़ेगा कि कैसे का खा गा गा, फिर हम उसको वाइक बनाना सिखाएंगे। उसी प्रकार अगर पहुंचना चाहते हैं आध्यात्मिक स्तर पे, तो वर्णाश्रम जो है वो क्या करता है, आपको उस स्तर पर लेके जाता है। ये नहीं कि वर्णाश्रम फॉलो करेंगे सीधे भगवान मिलेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म है, वो भौतिक इंद्रियों को लेके आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने का एक प्लेटफॉर्म, तो वो सर्वधर्म है। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया, वर्णाश्रम धर्म बनाया। तो उस वर्णाश्रम धर्म को हम फॉलो करके हम जा सकते हैं आध्यात्मिक स्तर पे। जिस प्रकार जैसे हम लोग काम करते हैं कहीं पे, हम जॉब करते हैं, तो हमको प्रमोशन कब मिलता है, जब वो जैसा वो बोलता है वैसा करना पड़ता है ना। जैसा बॉस बोलेगा कि आज ये पीडीएफ फाइल, ये पावर पॉइंट बना के देना है, कोई कार्य करके देना है, तब वो क्या करता है, प्रमोशन में आपको ले जाके जाता है। उसी प्रकार भगवान भी आपको उच्च लोग क्यों लेके जाएंगे आपको, जब तक आप भगवान ने जो बोला है तब तक नहीं करेंगे तो कैसे लेके जाएंगे आपको उच्च लोग को। लेके जाना तो संभव नहीं है ना, लेके तो वो नहीं जाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने यह दिया है कि तुम क्या करो, इस धर्म का पालन करो, एक धर्म पालन करो, और क्या करो, अपने स्तर से पहला स्टेज में पास करो, उसके बाद फिर जाके आगे के और जा सकते हैं। तो अभी वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि अर्जुन तुम क्या हो, क्षत्रिय हो, ऊपर से गृहस्थ आश्रम में भी हो। तो गृहस्थ आश्रम में हो तो अब तुम बोलोगे चलो ठीक है क्षत्रिय का धर्म नहीं फॉलो, तो गृहस्थ आश्रम का भी धर्म है कि सारे जो भी आपकी पत्नी है, जो आपके जो बेटे हैं, क्या किस पे निर्भर है, आप पे निर्भर है। तो आपका धर्म बनता है कि आपको उसका ख्याल रखना, उसको उसको पालन पोषण करना। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर ये सब पता चल गया तो हम सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्या करें, सिर्फ सब कुछ छोड़ के सिर्फ अध्यात्म में जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप क्या होंगे, फिर कुछ देर के बाद आप फिर वापस नीचे की ओर आने लगेंगे। तुमको इस शरीर को क्या है, शरीर क्या है, शरीर को जो भौतिक जो हमारी ड्यूटी करते करते आध्यात्मिक जो कार्य है वो करना है, ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब जाके हम भगवान की ओर पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं कि हम लोग कैसे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना कि तुम्हारा ये वर्क है, क्लर्क हो, तुमको क्या चपरासी हो या कोई जेई हो, तो क्या मिलता है, अलग अलग उसको ड्यूटी मिलता है कि तुमको यहाँ पे ये एरिया देखना है। तो क्या वो अथॉरिटी डिसाइडेड करके देता है, तो वो अथॉरिटी दे रहा है तो क्योंकि आप उसको फॉलो करेंगे तभी आप उसको आगे आप पहले उस स्तर पर जा सकते हैं। उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म भी है। वर्णाश्रम धर्म वही व्यवस्था है जो हम भौतिक जो मेटेरियलिस्टिक जो हम लोग भौतिक जो शरीर मिला है, उस शरीर को प्रयोग करके हम उस स्तर पर जाने का व्यवस्था है। यहाँ पे इसीलिए लिख रहे हैं, प्रपाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, स्वर्ग धर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया गया है। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान करते हैं। मतलब शारीरिक स्तर पर स्वधर्म का पहला क्या है, वर्णाश्रम। प्रपात भी लिख रहे हैं अपने बुक में, तात्पर्य में भी लिख रहे हैं कि
सबसे पहला स्तर क्या है? आध्यात्मिक बोध का वर्णाश्रम धर्म, वो पहला स्तर है। तो आप पहला सीढ़ी चढ़ेंगे ही नहीं तो आप लास्ट का सीढ़ी कैसे पहुंच सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं नहीं हम लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है लिफ्ट का प्रयोग करेंगे। लिफ्ट लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं कि लिफ्ट का प्रयोग करके हम ऊपर चले जाएंगे सीधे डायरेक्ट। कभी अगर ऐसा हो कि लिफ्ट बंद हो जाए बीच में तो फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए बिजली तो चाहिए ना पहले। तो लिफ्ट का प्रयोग करना, जो भक्ति है हरे कृष्ण मोहम्मद, वो लिफ्ट ही है आपके लिए। लेकिन ये जो वर्णाश्रम धर्म उसके लिए है जो जो क्या कर रहा है कि उसको वो भी फॉलो करना है वर्णाश्रम, भौतिक स्तर पे भी, मतलब उनकी ड्यूटी भी देखना है, साथ में अध्यात्म भी देखना है, तो वर्णाश्रम फॉलो करके भी जा सकता है। तो ये पहला स्टेज है कि इस स्टेज में जाके हम प्रयास करें। उसके अलावा अगर हम जैसे अगर हम आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच गए, ठीक है, हम जैसे पहला हमारा स्टेज पूरा हो गया, तो आध्यात्मिक में पहुंच जाएंगे। तो हमें अगर जैसे हम कभी काम करते हैं तो हमारे साथ वो रिलेशन कैसा रहता है? कोई बॉस का रिलेशन नहीं रहता कि वो आपके, जैसे कि आप कहीं पर जॉब करें तो एक चेयरमैन होता है आपके घर, तो वैसा नहीं है। तो घर वो चेयरमैन है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको घर में रखेगा। वो क्या करेगा, आपको सिर्फ आपको अच्छे से रूम दे देगा, सब कुछ घर बना के देगा, सब कुछ व्यवस्था दे देगा, लेकिन वो आपके पास अपने साथ रखेगा क्या? रखेगा क्या? कितनों भी अच्छा काम करो वो रखेगा नहीं आपके साथ। लेकिन भगवान क्या करते हैं, वो आपके साथ नित्य संबंध है। अगर आप भगवान के अगर ड्यूटी को फॉलो करेंगे तो भगवान आपके साथ संबंध रखेंगे और भगवान आपके साथ रहेंगे गोलोक वृंदावन में, आपके साथ संबंध बना कर रखेंगे। लेकिन अगर इस भौतिक जगत में हम देखेंगे कि कितनों भी आप अच्छे कार्य करो उसके लिए, अपने चेयरमैन, अपने बॉस के लिए, अपने मालिक, कुछ भी करो, लेकिन क्या है, वो आपको अच्छी चीजें दे देंगे, जो भौतिक सारी चीजें दे देंगे, लेकिन कोई आपके साथ संबंध नहीं रहेगा। अगर मान लिया हो भी गया, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा पूरे पर्सनली, जो पर्सनलिज्म होता है ना, कि एकदम पूरा सब कुछ आपको निछावर कर देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भगवान ऐसा निछावर करते हैं ना। आप हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। आप देखो सुदामा और कृष्ण, जब सुदामा जब भगवान के पास आए थे तो भगवान के पास उनकी इच्छा ऐसा नहीं था कि वो कुछ मांगने आए थे, उनको संकोच कर रहे थे। तो ब्राह्मण का धर्म होता है कि कभी भी दान को ऐसे नहीं मांगते कि हमको 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, ऐसे नहीं मांगा जाता। वो क्या होता है, मेरा कार्य ये है, आप वो दान करता है, अपने अनुसार देता है। ये इसका धर्म नहीं है ब्राह्मण का धर्म कि वो बोली लगाए। आप देखते हैं कि आजकल ये जो पंडित है वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग दाम लगाते हैं अपना, दान इतना दान देना पड़ेगा नहीं तो हम ये पूजा नहीं करेंगे, ऐसा रहता है। तो वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो दान देने वाले ना, दान देता, जो दान देने वाले हैं वो अपने अनुसार, और दान जो लेने वाले हैं वो जो देंगे वो लेना चाहिए। अगर वो मांग रहा है तो वो क्या है, एक बिजनेस टाइप का, बिजनेस नहीं। आपको ब्राह्मण का काम कहाँ है, दान लेना, दान देना, मतलब दान लेना, दान देना मतलब उसका ड्यूटी है। ये 18वें अध्याय का 42वां, 43वां, 44वां श्लोक में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ने हैं। इसमें ड्यूटी लिखा हुआ है भगवान के, मतलब भगवान ने लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का क्या धर्म होना चाहिए। तो ब्राह्मण का धर्म होता है, आ, होता है, उनका धर्म है दान, दान लेना, दान देना, तप करना, फिर उसको साफ सुथरा रहना, और तप करना, और शास्त्र के बारे में पढ़ाना, ये सारे उनके ड्यूटीज है। तो अगर ब्राह्मण पास ज्यादा भी है ना तो उसको दान कर देना चाहिए। अगर ज्यादा है तो उसको दान करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए, संग्रह करना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वही धर्म है। क्योंकि अगर अगर कि दोनों चीज नहीं आ सकती, अगर हम आप जो पैसे हैं और वो शास्त्र एक साथ लेके जाएंगे तो वो आपको विफल हो जाएगा। यहाँ पे तो भगवान यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने धर्म को पालन करोगे तो आपको उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो आत्मा के जब तक आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंच जाता तब तक उसको पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं होता। जब तक जैसे होता है ना कि जब तक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जब तक हम कनेक्शन नहीं करेंगे अपने बिजली का, तब तक लाइट आएगा क्या? नहीं आएगा।
उसी पर आत्मा को अगर हम परमात्मा के स्तर पर ले, परमात्मा के पास अगर जोड़ेंगे नहीं तो हमको आनंद की प्राप्ति नहीं होगा। इसीलिए भौतिक स्तर से जो हम लोग स्वधर्म करते हैं ना, उसको आप आध्यात्मिक जीवन की ओर निर्वाह करने की ओर लेके जाने जाएंगे, तब हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी, तब आत्मा को वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। ये हमारा धर्म होना चाहिए। हमारे कुछ दो धर्म के बारे में बात की हम लोगों ने, कौन सा? एक होता है भौतिक जो देहात्म बुद्धि, जो हम शरीर का धर्म है, और आध्यात्मिक जो आत्मा का जो धर्म है, उस धर्म की ओर लेके जाना। तो इस शरीर का प्रयोग करके हमको आध्यात्मिक से आत्मा के धर्म की ओर लेके जाना। तो हमारा पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम अपने आत्मा को आपके पूर्ण मतलब आपके साथ जोड़ के हम उस आनंद की प्राप्ति कर सके। आत्मा का जो खाना है, क्या खाना है? भगवान की भक्ति, भगवान परमात्मा के साथ नित्य संबंध जोड़ना। वो करेंगे तब भगवान को उस आत्मा को क्या मिलेगा? उसका खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो हमें फिर आनंद की प्राप्ति होगा। और उस आनंद से फिर हम उस जो वास्तविक आनंद है, भगवान से जो नित्य संबंध है, उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमें पहला पहला स्टेज हमको पार करना पड़ेगा, और वो अपने धर्म की पालन करना पड़ेगा। तो सब लोगों का अपना अपना धर्म है, ऐसा नहीं कि हमारा धर्म नहीं है। अभी आप कोई भी चीज कर रहे हैं, तो धर्म मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ड्यूटी, कर्तव्य के, जो हमारा जो कर्तव्य है अपने वर्ण। अब कोई ब्राह्मण है तो अपना अपना कर्तव्य करके भी इस स्तर पर पहुंच सकता है। हरे कृष्ण। तो कोई किसी का सवाल और किसी का कुछ बोलना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कैसे? कोई समरी दे सकते हैं? आपको क्या समझ में आया? दो धर्म के बारे में मैंने बताया है, तो कोई बता सकते हैं एक लाइन में, या दो मतलब मैंने जो दो धर्मों के बारे में बताया, सौ धर्म के, वो क्या क्या है? हरे कृष्ण। किसी का कोई सवाल है? नहीं क्या? ओके। प्रभु जी, अगर मन अगर चाहे क्या बोल रहे हैं? मन बेचैन हो, कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा हो, तो क्या करें? भगवत गीता में मन नहीं करता कभी कभी, हाँ हाँ। क्या करता ना, जपा करने में भी नहीं करता, तो क्या करें? मन ही मन ही हमारा शत्रु है। मन मन ही हमारा शत्रु। जैसे आपको पता है, मतलब मन क्या है ना, मन है ना, हमें क्या करता है, हमें हमेशा मन का कार्य हमको बताते हैं क्या होता है। अब मैं एक थोड़ा सा लॉजिकल कुछ बोलूंगा, उसके बाद बताऊंगा। मन क्या करता है? जैसे मन ही हमारा सब कुछ पे धकेलता है। जैसे मन क्या करता है, अगर आपको कुछ कराना रहेगा, मन बोलेगा कर लो। मन बोलेगा एक पल, कर लो यार, कोई कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। जैसे जो शराबी होता है, तो उसका मन में क्या बोलता है? अरे शराब पी लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं पीऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, तो एक घूट, ये मतलब थोड़ा सा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा। बोलता नहीं नहीं नहीं, वो बोलता नहीं, बोलता नहीं नहीं, पीना पी लो थोड़ा, क्या होगा? फिर क्या करता है? एक गिलास, फिर दो गिलास, तीन गिलास पीता है। और सुबह जब नाली में गिर जाता है, वो जब सुबह मतलब नाली में गिर जाता है, तो मन ही बोलता है, क्या बोलता है मन? तुमको बोला था कि तुमको नहीं पीना चाहिए दारू। अभी वही डांट रहा है। मन मतलब तुमको बोला था नहीं पीना चाहिए। तो तू भी तो बोले, तुम ही तो बोला था मुझे यार पीने के लिए, और अभी बोल रहे हैं। मतलब मन ही तुमको क्या कर रहा है कि मन ही हमको क्या कर रहा है, बोल रहे हैं कि करो करो। और जब जब नहीं, हम तुमको बोले थे ना कि तुमको नहीं करना चाहिए, मन ही बोलता है कि तुमको करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए सब। तुम बकवास, तुमको बोले थे थोड़ा सा पीना है, इतना कौन पीने बोला तुमको? उसी प्रकार मन हमारा ऐसा ही करता है, हमें खुद डांटता है, वो खुद करवाता है, खुद कराता है। जैसे गलत काम में जैसे बोलता है ना, कोई दोस्त होता है तो बोलता है, तो पी ले, एक एक बार मारेंगे तो हमारा हो जाएगा, फूको।
तो बोलते नहीं नहीं गलत चीज है ये, नहीं 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 गलत है। तो बोलते नहीं नहीं गलत चीज हो रहा है। तो बोले ठीक है। तो क्या बोलेगा मन एक बार कि नहीं नहीं ले लो यार, दोस्त लोग इतना फोर्स कर रहा है, दोस्त लोग इतना बोल रहा है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बोलते हैं, फिर मन ही बोलेगा जब पी ले पूरा आ गया घर में, तो बोला बोला था तुमको कि तुमको नहीं पीना चाहिए, तुमको बोले थे, तुम सुनता कहाँ है मेरा। तो मन का ही, अगर हम मन का सुनेंगे ना तो मन ही खुद डांटेगा। जैसे हम लोग आप जप नहीं कर पा रहे, तो मन ही में तो दोनों दो चीज मन में बन रहा है ना। अरे अच्छा मतलब बोला क्या है, एक मन बोलेगा काहे कर रहा है जब पका, तो बस झूठे के 20 मिनट काहे बेकार कर रहा है। कुछ अच्छा सा रील्स देख लेते हैं, रील्स में कुछ हम लोग देख लेंगे, रील्स देख लेंगे थोड़ा, तब वीडियो देख लेते हैं। तो वो चीज आता है मन में, एक फिर आप देखते देखते आपको 2-3 घंटा बीत गया, मोबाइल लिए 2-3 घंटा उसी में चला गया। बोले तुमको बोले थे 20 मिनट देखने के लिए, तुम 2-3 घंटा क्यों देख रहे हैं। तो मन हमें ऐसा ही नचाता है। तो हमें क्या करना है, जब तक हम मन को नहीं, अगर मन को हम लोग जब तक एंगेज नहीं करेंगे ना, मन को हम अगर मन का जब तक सुनते रहेंगे ना, कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मन में हम लोग को सुबह में बोलते हैं ना, सुबह में उठना है 4 बजे, फिर सोते रहते हैं, अरे नहीं नहीं मन, अरे यार 10 मिनट सो जा, क्या दिक्कत है, 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट और सो ले, 10 मिनट और सो लेते हैं। 10 मिनट बोलते देखते हैं 5-6 बज गया, तुमको बोले थे 10 मिनट सोने के लिए, फिर तुम 6 बजे तक सोया। तो हमारा मन ही हमारा दुश्मन है और दोस्त भी है। तो मन को क्या करना है, मन को नहीं सुनना है, मन को वही बात सुनना है जो हमारे लिए उपयोग हो। मन हमेशा हमको भगाता है, मन को बुद्धि के माध्यम से कंट्रोल करना है। अगर हम मन को बुद्धि की वजह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम हमेशा क्या होंगे, बेहद में पढ़ते रहेंगे, ऐसा रहे। समझ में आया आपको, आपका आंसर मिल गया होगा हमारे को। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ हाँ। और किसी का कोई सवाल। ओके, हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा समरी है, हमारे धर्म के बारे में पढ़े, अपने जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो स्वधर्म है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो मेरे को जहां तक लगा कि मैंने अपने प्रयास किया उसको बताने के लिए स्वधर्म के बारे में। अगर कोई इस पे सवाल होगा कि लगता है कि नहीं हमारा धर्म कैसे, हम अपने कैसे धर्म को पालन करके इस अध्यात्म धर्म को कैसे पालन कर सकते हैं, तो हमें क्या है, अगर हमको गीता समझना है तो हमें रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा, रेगुलर हमारा ड्यूटी है ना, ये भी हमारी ड्यूटी है। हमको गीता पढ़ना, गीता सुनना हमारा ड्यूटी है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सुने रेगुलर। आप कहीं भी सुने, हमको ये नहीं है कि मेरे से सुने, आप कहीं भी सुने कहीं पढ़े, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या होंगे फिर, जैसे होता है ना कि अगर रेगुलर नहीं पढ़े तो क्या होता है, फिर हम लॉस में जाते हैं। तो हमको पढ़ना पड़ेगा, रोज रोज आना पड़ेगा। नहीं सुनने का मन कर, मन तो बोलेगा नहीं सुनना है, बोलेगा यार आधा घंटा क्या करना है यार, प्रभु जी बकवास करते हैं एकदम पूरा, मतलब प्रभु जी पूरा पकाते रहते हैं, छोड़ दो क्लास, आज छोड़ देते हैं, कल करेंगे। अरे यूट्यूब पे तो आ ही जाता है, बाद में हम देख लेंगे। तो क्या होता है, बाद में होता नहीं है, वही बात है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि टाइम मिला आधा घंटा हम दे, आधा घंटा में हम कुछ तो सीखेंगे। चलो हमको हमको जितना आता है हम बताएंगे, हमको मुझे भी सीख रहा हूँ मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन जो भी मुझे आता है मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण, ऐसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का आने के लिए। तो और आते रहिए ऐसे, मैं और भी प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी तरह से जो भी मेरे से बन पड़े, मैं अलग अलग चीज में बहुत जगह से पढ़ के थोड़ा मैं समझी करता हूँ, तो मैं बताने का प्रयास करूँ, और आपको आपको अच्छा तरह से जो ज्ञान है वो अच्छे से प्राप्त हो। इसीलिए आप लोग क्या करें, अगर आपको नहीं आता तो नोट करें, नोट करना बहुत जरूरी है, याद नहीं रहता हमें। आप कितनों भी बोलेंगे मेरा दिमाग है, दिमाग हमें बहुत कुछ भरा हुआ है, हम आज करते हैं भूल जाते हैं। इसलिए नोट करें, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है उसको नोट करें, या फिर आप में बुक है तो बुक को क्या करें, अपने अपने पास बुक जरूर रखें। मैं कितनों बताया कि बुक रखें, आप उसमें कलर करें या करें। नहीं अगर अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो पढ़ नहीं पाएंगे आप, फिर बाद में आपको वो समझ में नहीं आएगा। फिर आप जाके एक बार पढ़ें, आपको अभी पढ़ना है। अभी क्या हम ज्ञान ज्ञान के माध्यम से भक्ति देख रहे हैं, अभी आत्म संस्कार नहीं हुआ है। तो हमें प्रयास करना, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मन को प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, और यही हमारी ड्यूटी है। अगर भक्ति कर रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है ऐसा। हरे कृष्णा। तो हम लोग महामंत्र बोल के
इस क्लास को समाप्त करेंगे। अगर कोई सवाल है बाद में हम मैसेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद भक्त बिंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।